इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज मतलब मैं इतना लेट हो गई पॉडकास्ट बनाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, वरना एक पॉडकास्ट तो मैं सुबह अपलोड कर ही देती हूँ। तो मैंने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, थोड़ा सा सोकर देर से उठे, फिर काम में लग गए। घर के काम होते हैं यार, सब हमको ही करने पड़ते हैं भाई, हम अंबानी नहीं है ना यार, हमको करने पड़ते हैं काम। तो काम वाम करके और जब मैं फुर्सत हुई, मैंने सोचा लाओ यार अब देखते हैं कि कहाँ कौन से दंगे फसाद हुए, क्योंकि यही करते हैं ये लोग, यही लोग करते हैं ना ये लोग। नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे, मतलब इतना सन्नाटा छा गया है, इतना सन्नाटा छा गया है। कल एक वीडियो आया है, शायद उसका ये मतलब साइड इफेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि माता जी को मैंने पैनल पर ऐसे कमेंट्स करते हुए भी देखा था कि हमको धमकी दी जा रही है, हमको धमकी दी जा रही है। तो माता जी वगैरह सबको लग रहा है अब ऐसे सांप से सूंघ गया है, तो अभी कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल हुआ नहीं है सुबह से अभी तक। तो हुआ कुछ यूं है कि माता जी ने जो चुगली चपाटियां की हैं, हालांकि ये कभी सामने नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना कि माता जी ने जो किया है वो आपके सामने कभी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माता जी ने कुछ बोला है तो माता जी के कानों में भी कुछ पड़ा होगा, माता जी ने सुना भी कुछ होगा। जैसा कि एक मैडम के साथ हो चुका है ना, कि मैडम ने बहुत कुछ उगल दिया था अपनी लाइव में, वीडियो में, फिर बाद में माफी वगैरह हो गई, पैनल पर सेटलमेंट हो गया, तो वो सामने नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ सुनते हो तो आप कुछ बोलते भी हो। तो जो सामने वाले जो चैनल्स थे, जो कि रिएक्शन चैनल्स थे, अगर उन्होंने सुना है तो कुछ बोला भी तो होगा ना। तो ऑब्वियसली इसी कारण से ये सारी बातें कभी सामने नहीं आएंगी, तो उम्मीद बिल्कुल मत लगाना कि कुछ भी सामने आएगा। बट हाँ, डर का माहौल है, मतलब भले ही हमारे सामने ना आए, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये जा सकती हैं हमारे जो लप्पू द कलाकार हैं उनके पास भी। तो ये वाली बात से कहीं ना कहीं खौफ ज्यादा है। अच्छा, माता जी जो कहती थी कि हमारी जो बहू है वो तो भाई क्या कहा कहा करती थी, हाँ, सीता समान नारी है, और 7 जन्म 10 जन्म लेने पड़ेंगे तब ऐसी बहू नसीब होती है, और ऐसी औरत बनने में इतना टाइम लगता है, तो फिर ऐसी बहू की बुराइयां क्यों करनी पड़ती है माता जी? माता जी बुराइयां कर रही हैं, दीदी जी बुराइयां कर रही हैं, दीदी जी जो है कसम खा रही हैं, बच्चों की झूठी कसमें खा रही हैं, लाइव में रो रो कर झूठी कसम खाती हैं, और उसके बाद जब रियलिटी सामने आती है तो एस दे देती हैं, STRI डैश 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 है दे देती हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? आप लोगों के मतलब जबान पर के पक्के नहीं हो, आप दूसरों से कहते हो कि एक बाप के हो, तो ये मतलब क्या लैंग्वेज है आपकी? और आप तो पता नहीं कितने के होगे फिर, है ना, क्योंकि आपके घर में ये संस्कार हैं, दूसरे के घर में पता नहीं, ये सब नहीं होता भाई। हम लोग तो पता नहीं, आप लोगों से ही जाने क्या क्या सीखने को मिल रहा है, जाने क्या क्या ये लोग गंदगी कर रहे हैं। खैर, डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, पिंकी जी के चैनल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि पिंकी जी के नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लिंक वगैरह मैं भी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पर, और आप लोग देख लेना। रक्षा से इस पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं, तो मतलब वहाँ से शेयर ज़्यादा हो जाते हैं ये सब, तो वहाँ मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। तो सब्सक्राइब कर लेना, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करना ना यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करना कि इन लोगों को शर्म आ जाए, मतलब इन लोगों को ये फील हो कि भाई हम कुछ नहीं है। क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना कि अगर हम ऑडियंस लेकर बैठे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले अगर ऑडियंस लेकर बैठे हैं, तो वो इनकी ऑडियंस है। भाई इनकी ऑडियंस कैसे हो सकती है? इनकी ऑडियंस हमको क्यों देखना चाहेगी? इनके जो सपोर्टर्स होंगे वो तो हमें गाली देने ही आएंगे ना, हमें सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे। सब्सक्राइब तो वही करेंगे जो इनसे नफरत करते हैं। तो इनको दिखा देना है भाई कि भाई तुम्हारा कोई यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है, तुम यहाँ के कोई गुंडा राज नहीं चलाओगे। यहाँ पर वही होगा जो ऑडियंस चाहेगी, ऑडियंस जो देखना चाहेगी, ऑडियंस जो सुनना चाहेगी। तुम्हारे STRI डैश डैश देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हारे ऐसा करने से सिर्फ एक चैनल जाएगा, 2 4 और खड़े हो जाएंगे, यही होगा, है ना। अभी देखो यार, मेरे चैनल के साथ खिलवाड़ किया था एक महापुरुष के जो PR चैनल्स हैं उन्होंने। मैंने क्या किया, मैंने एक और चैनल जो था मेरा, उसके मैंने सारे वीडियो डिलीट कर पा रहे, जबकि वो वीडियो मतलब वो मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था, लेकिन मैंने सारे डिलीट करे, क्योंकि मुझे मतलब नहीं, मतलब है मुझे तो बस एक्सपोज करना है, मतलब करना है। एक बार मेरे सर पे सवार होता है ना, जिसको कहते हैं मतलब खून सवार हो जाना, वो होता है तो होता है। मैंने उसके सारे वीडियो डिलीट कर दिए, जबकि मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मैंने उधर पर नए सिरे से बिल्कुल एक्सपोज वाले वीडियो बनाए, जो कि कभी मोनेटाइज भी नहीं होंगे, क्योंकि उस पर ना तो मेरा फेस है और केवल मेरी वॉइस है। और अब YT बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है ना कि वो फेसलेस अगर चैनल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन जो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, जिनके चैनल पर कोई भी फेस वाले वीडियो है ही नहीं, उनको तो टाइम टू टाइम भेजता भी रहता है कि भाई प्रूव करो कि ये बॉट वाला चैनल नहीं है ना। तो वो नहीं होगा, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे एक्सपोज करना था, मुझे किसी की रियलिटी लानी थी, तो मैंने वो काम किया। और अगर कल को कुछ होता है मेरे इस चैनल के साथ या उस चैनल के साथ, किसी भी चैनल के साथ, तो फिर मैं एक नया खड़ा करूंगी, और फिर मैं एक्सपोज करूंगी, चाहे मैं फेस के साथ करूं और चाहे मैं वॉइस के साथ करूं, पर करूंगी जरूर, है ना। तो ये सब तुम्हारे जो कोरी धमकी हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। और ज्यादातर सबको पता है कि आपके घर में बिना YT के कुछ नहीं संभव। आप लोग जो दूसरों से बोलते हो कि हमारे नाम पर दाल रोटी, ये वो नहीं, आपकी दाल रोटी खुद जो है रिएक्शन चैनल वालों के बदौलत चलती है, क्योंकि जब भी रिएक्शन चैनल वाले यहाँ वहां तितर बितर होते हैं,
आप उनको पोक करने आ जाते हो, आप उनको उलझाने आ जाते हो, आपको ये डर सताने लगता है कि कहीं ये हम लोगों पर रिएक्शन देना छोड़कर दूसरे ब्लॉगर्स को ना पकड़ लें, दूसरों पर रिएक्शन देने ना लग जाए या दूसरे टॉपिक्स ना कवर करने लग जाए। और जब आप लोग ये देखते हो ना कि दूसरे टॉपिक कवर कर रहे हैं और इनको व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमसे बिल्कुल ही पल्ला झड़ा सकते हैं क्योंकि इनको तो आ रहे हैं व्यूज। तो आप उस समय हमेशा जानबूझकर जो है उंगली करते हो और सबको जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हो। पोकिंग करने का काम आपका है। आप हमेशा जो है रिएक्शन चैनल वालों के बदौलत ही चलते हो। लास्ट टाइम भी जब आपने जगत दीदी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी तो आपने रिएक्शन चैनल वालों को सबसे पहले पुकार लगाई थी। सबसे पहले आपने उनको ही बुलाया था कि रिएक्शन चैनल वालों आ जाओ, तुमको भी कमवाऊंगा और खुद भी कमाऊंगा। ये थे ना आपका स्टेटमेंट, यही था ना। और उसके बाद आज आप क्या कहते हो कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, चैनल हटा दूंगा, तुम लोगों के खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं हो, करते कुछ नहीं हो। जो लीगल आपको लेना चाहिए एक्शन वो तो आप लेते नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेने के लिए खुद भी सही होना चाहिए, जो आप हो नहीं। दूसरा तो आपकी सच्चाई ही उजागर कर रहा है, तो आप क्या ही कर सकते हो, है ना। हर जगह से आप फंस जाओगे। तो ये फैमिली की असलियत है। और इस फैमिली की तो ऐसी ऐसी असलियत है कि कैमरे के आगे मेरी बहू सीता जैसी, कैमरे के आगे मेरे जैसी सास उसको हमेशा सपोर्ट करेगी। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो मेरा बेटा है इसलिए वो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ भाई, एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि वो आपका बेटा है, इसलिए संस्कार आपके वाले हैं। जो आपकी लैंग्वेज है ना, एक एक रात बिताओ और एक एक मतलब गंदगी जो आप कर रहे थे, वैसे ही लैंग्वेज उसकी है। तो उसने जो हॉस्टल से सीखा है, हॉस्टल का पला बड़ा आप ही हो ना, हॉस्टल की करता धरता हुआ करती थी एक टाइम पर, तो वो वहीं से सीख रहा है। ये सारे संस्कार उसी में है। और इसके अलावा एक और संस्कार उसमें है, चुगली चपाटी करने वाले और ताना वाले। वो बिल्कुल हमने देखे हैं उसके, जो वो करता है ना, औरतों से झगड़ा, औरतों का जो भी वो करता है, डिजिटल जो भी करता है, वो आपसे ही सीख रहा है। और आप देखो खुद पीठ पीछे अपने बहू बेटा के बारे में बोलती हो। अब वो जो है धमकी आने लग गई है आपको सामने से, तो आप जो है जाकर किसी की लाइव में नीचे लिख रही थी कि मुझको भी धमकी आ रही है। मतलब डर का माहौल है। और वैसे इन्हें किसी भी रिएक्शन चैनल वाले की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, ये अकेले काफी हैं। लेकिन जब इनकी धोती में आग लगती है तो ये जो है लाइव बैठालते हैं, उसमें ऑडियंस एकत्रित करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ये करने की कोशिश करते हैं। एक बात और जो बोली जा रही है कि इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, उन पर क्यों नहीं रिएक्शन आते, उन पर आते हैं, लेकिन इतनी गंद कोई भी नहीं डालता है ना। सबसे ज्यादा आप ही डालते हो। आप कम कर दो ना गंद डालना, तो आप पर बात होनी जैसी बंद होती है, आप फिर से गंद डालने लगते हो, वो करना बंद करो। दूसरा, बच्चे को लेकर दूसरे ब्लॉगर्स को क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि दूसरे ब्लॉगर यहाँ पर आकर ये नहीं बोलते हैं कि उस औरत ने मेरे 1.5 साल खराब कर दिए, उस औरत की वजह से ये नहीं हो पाया, वरना हम तो माँ बाप बन जाते, हम ये नहीं कर पाए, बच्चा प्लान नहीं कर पाए। ये लप्पू ने भी बोला है, लप्पी ने भी बोला है कि सामने वाली की वजह से हुआ। लप्पी ने खेत में लोटा लेकर रोया था कि सामने वाली की वजह से नहीं हुआ। लप्पू ने क्या किया था, लप्पू ने डायरेक्टली वीडियो में बोला था कि मैं 1.5 साल से बच्चा प्लान नहीं कर पाया हूँ। शुरुआत कंट्रोवर्सी की जब हुई थी, जब माता जी की कस्में खाई गई थी, छठी मैया की और दुर्गा मैया की, उस टाइम पर लप्पू ने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अभी रिसेंटली जो छठी पर्व हुआ था, उसमें भी लप्पी बहुत दहाड़ दहाड़ मार के रो रही थी, आंटी जी भी रो रही थी। लगा हुआ था ना वो टीवी वगैरह में जिसमें गाना बज रहा था, जो हमारी टिक्की मैडम है उनका, तो वहां पर ये लोग रो रो कर दहाड़ मार कर रहे थे। और आंटी भी कहती है एक ही कमी है, एक ही कमी है। लप्पी ने भी बहुत बार कहा है एक ही कमी है, एक ही कमी है। जब भी कोई बच्चा गोद में उठाती थी लप्पी, तो थंबनेल पर यही आ जाता था, बस एक ही कमी है वो पूरी हो जाए। आज हमारे घर आया नन्हा मेहमान। तो ये सब आप करते हो, दूसरे नहीं करते हैं। दूसरे खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि अभी हमें नहीं करना है, और अगर वो करें ना करें उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये थी कि किसी की वजह से आपने सारा जो है ना ठीकरा उसके सर पर फोड़ दिया था। हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सारा दोषी उसको बना दिया, खुद क्लीन चिट लेकर बैठ गए, जैसे आपकी तो कोई गलती नहीं थी। क्योंकि आपने तो सॉरी बोल दिया था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने एक शस्त्र फेंक दिया था कि हम यहां से बच सकते हैं। तो आपकी फैमिली बहुत ज्यादा वाकई में है, इस लायक है, जिस लायक उस पर रिएक्शंस बन रहे हैं, इस लायक है। और हाँ, इनकी वजह से बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो टॉपिक हमें कवर करने हैं। काफ़ी लोग मुझे बोलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में बात करने के लिए। तो जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है हिंदू जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। जो भी स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, ये मेनली हुआ है उस्मान हादी की जो हत्या की गई है उसके बाद से। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू टाइप का था, उसके स्टेटमेंट्स सही नहीं थे हिंदू लोगों के लिए, और यहाँ हमारे देश को लेकर भी वो उल्टा सीधा बोलता रहता था। तो उसको 2 लोगों ने जो है शूट करके और उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से वहाँ पर ऐसे दंगे फैले हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। उस्मान हादी की जो मृत्यु हुई उसके बाद से डिप्पू नाम के एक कोई युवक हैं जो कि हिंदू युवक थे, तो उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने कुछ मतलब सांप्रदायिक भावनाएं या कुछ ऐसी भावनाएं आहत की हैं, जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस वगैरह ने पता नहीं क्या किया वहाँ, क्या नहीं किया। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मिलकर पहले तो पूरा सब कुछ तहस नहस किया। जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह थे वहाँ के पूरे स्टूडियो वगैरह तहस नहस किए, बहुत सारी चीज़ें पहले उन्होंने ख़राब की। फिर इस युवक को जो है बहुत ज़्यादा पीटा, और फिर जो उसके साथ बर्बरता की गई भाई, उसको जला दिया पेड़ से बांधकर। ये सब हुआ, ख़त्म नहीं है अभी वहाँ पर। ऑलरेडी इतना होने के बावजूद भी अभी इतना कुछ वहाँ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। अभी
कितनी न्यूज़ आ रही है कि किसी बच्ची के साथ, किसी किसी के साथ, मतलब सोचो वहाँ पर क्या स्थिति हो चुकी है। तो ये मतलब कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, समझ में नहीं आता है। ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छे से मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स थे जिनको कवर करना था, कुछ पेंडिंग टॉपिक्स भी थे, और जिस पर हम रेगुलरली काम करते हैं तो हमारी ऑडियंस उसके लिए भी वेट करती है। तो इन सब चीज़ों में इतना उलझ गए कि इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गौर करके इसको कवर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जब भी मैं कवर करूँगी अच्छे से डिटेल में अगर करूँगी, ऐसा कुछ ऐसा होता है कि जिस पर हमें बात ज़रूर करी जानी चाहिए तो ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी वहाँ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। स्पेशली मतलब पता नहीं क्यों इस तरीके से होने दिया जा रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है सिचुएशन को। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। और इसके अलावा अभी मैंने भारत से भी एक खबर सुनी है कि एक व्यक्ति था जो कि झारखंड बेस्ड था, मतलब वो झारखंड का रहने वाला था, और केरला में वो जो है काम करने गए हुए थे, और उनको जो है लोगों ने समझा कि ये बांग्लादेशी हैं और उनके साथ वहाँ पर बर्बरता हुई। उसके बाद हुआ क्या कि उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनको 80 से 90 मतलब इंजरीज थी, और 5 लोगों को उनके इस मतलब कुकृत्य करने की वजह से पकड़ा भी गया है। तो भाई ये इतना ज़्यादा मतलब फैल रहा है सब जगह, और यहाँ पर भी उसके जो कह रहे हैं ना कि साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है, सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई कंट्रोल हो, मतलब ढंग से कंट्रोल हो जनता के ऊपर कि भाई ये चीज़ें ना की जाए। स्पेशली वहाँ जो चल रहा है भाई, उसके तो न्यूज़ भी देख लो, उसके तो मतलब कुछ थंबनेल्स भी आते हैं, न्यूज़ भी आती है, तो भाई दहलता है दिल की, मतलब कैसे हो रहा है, कैसे मतलब वहाँ पर लोग जी रहे हैं, कैसे मतलब इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें हैं जो भी हो रही हैं। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं और आप लोगों ने इसके बारे में कितना जाना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, मैं कह रही हूँ कि उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई हूँ, पर जितना मुझे पता चला है वो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के संग। अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।